हेलो छात्रों, कल अपन ने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपने सबसे पहले एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। फिर जनरेटर की अपन ने इसके बाद में कार्यप्रणाली पढ़ी। उसके बाद में अपन आज पढ़ेंगे डीसी जनरेटर की हानियाँ, क्या क्या हानि डीसी जनरेटर में उत्पन्न होती है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉपर लॉस, जिसे आप हिंदी में जनरल तौर पे ताम्र हानि कहते हो। इस ताम्र हानि में क्या होता है, किसी भी मशीन में, कोई सी मशीन लगा लो, चाहे जनरेटर लगा लो, कोई सी मशीन लगा लो आप, जब किसी मशीन में विद्युत सप्लाई गुजारी जाती है तो उस अत्यधिक मान की जब अपन सप्लाई गुजारेंगे, जिसके कारण इसकी वाइंडिंग गर्म हो जाएगी, तो गर्म हो जाने के कारण जब वाइंडिंग के कुछ गुण नष्ट हो जाते हैं, उस नष्ट हुए गुण को क्या कहेंगे अपन, कॉपर लॉस कहते हैं। जैसे इस प्रकार की यानी कि मशीन की वाइंडिंग में उत्पन्न होती है, जब मशीन की वाइंडिंग में अत्यधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के रूप में वाइंडिंग के जो गुण नष्ट होते हैं उसे क्या कहेंगे, ताम्र हानि कहते हैं। इस प्रकार की हानि को अपन ओहमिक हानि भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं नीचे, इस प्रकार की हानि को ओहमिक हानि भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस प्रकार की हानि को ओहमिक हानि भी कहते हैं। ये आपके जो गए 2017 की जो सेमेस्टर की एग्जाम लगी थी उसमें मेरा पूछा गया था कि कॉपर हानि का दूसरा नाम या ताम्र हानि का दूसरा नाम होता है, जिसमें ऑप्शन में एक में आया था ओहमिक हानि, तो उसमें आपको करना था ओहमिक हानि। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार की हानि जब मशीन पर लोड का मान बढ़ाते हैं तो लोड के मान के बढ़ने के साथ साथ इस हानि का मान भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। इस प्रकार की हानि, इस प्रकार की हानि मशीन पर लोड का मान बढ़ने पर लोड का मान बढ़ने पर यह बढ़ती है, तथा किसी मशीन पर लोड का मान घटने पर इस हानि का मान घट जाता है। इसलिए अपन इस हानि को क्या कह देते हैं, परिवर्तनशील हानि या वेरिएबल हानि के नाम से अपन इसके कह सकते हैं कि जब किसी मशीन में लोड का मान बढ़ाएंगे तो ताम्र हानि का मान बढ़ेगा और लोड का मान घटाएंगे ताम्र हानि का मान घट जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक कॉपर लॉस या ताम्र हानि एक ऐसी हानि है जो लोड पर डिपेंड करती है। जो इस मशीन पर लोड बढ़ाएंगे तो इस हानि का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और लोड का मान जब कम करेंगे तो इस ताम्र हानि का मान घट जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि वह कौन सी हानि है जो लोड पर डिपेंड करती है, तो क्या आएगा, ताम्र हानि। या ऐसे आ सकता है कि वह हानि का नाम बताओ जो लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है, तो इसमें भी आप क्या करोगे, ताम्र हानि। अब इसके बाद में अपन एक सूत्र देख लेते हैं ताम्र हानि का। C बराबर कॉपर, L बराबर लॉस, कॉपर लॉस बराबर I/R। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, C बराबर कॉपर है और L बराबर लॉस है और I बराबर करंट है और R बराबर रेजिस्टेंस है, जिसे आप प्रतिरोध कहते हो। तो ये सूत्र से आपको, इसी सूत्र से आपको
एक क्वेश्चन हल हो रहा है जो मैंने आपको नोट में दिया है कि मशीन में उत्पन्न ताम्र हानि, जो मशीन में जो ताम्र हानि उत्पन्न होती है वो धारा का वर्ग। यहाँ पे अपन ने आई का वर्ग कर रखा है, आई बराबर करंट, तो यहाँ पे करंट का मतलब होता है धारा, तो धारा का वर्ग तथा आर बराबर क्या है, प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो इस सूत्र से ही आपका ये क्वेश्चन हल हो रहा है, किसी मशीन में उत्पन्न हानि धारा के वर्ग तथा प्रतिरोध के गुणनफल के समानुपाती होती है। अब इसके बाद में अपन इसके कुछ 2, 5, 10 क्वेश्चन हल करके देख लेते हैं। आप घर पे भी आपके जो बुक्स हैं आपके पास, उनमें से आप इस सूत्र से निकाल करके देखो, तो ऊपर लो, उसके सारे क्वेश्चन आपको हल होंगे। फिर भी मैं 2, 5, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो हल करके बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है, जब किसी मशीन में लोड धारा का मान 2 गुना बढ़ता है, ध्यान से पढ़ना, जब किसी मशीन में लोड धारा का मान कितने गुना बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है, तो ताम्र हानि कितने गुना बढ़ती है। केवल किसको बढ़ा रहा है, लोड धारा को, केवल धारा को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे अपन ने आर का रेजिस्टेंस कुछ भी मान लो आप, या मत मानो आप, इसको स्थिर नाप लेते हैं अपन। तो यहाँ पे लोड CL बराबर आई स्क्वायर आर दे रखा है, तो यहाँ पे आर को अपन स्थिर मान लेते हैं, आर को 0 मान लेते हैं, ये मान लो आप। तो CL बराबर आई स्क्वायर, तो यहाँ पे धारा के मान को कितना गुना बढ़ा रहा है, 2 गुना, तो 2 का अंडर रूट, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बराबर 4। तो यहाँ पे ताम्र हानि का मान कितने गुना बढ़ेगा, 4 गुना। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, बराबर 4 गुना। वो भी क्या होगा, बढ़ता है, 4 गुना क्या होगा, बढ़ेगा, ना कि घटेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके विपक्ष में ले लेते हैं। जब मशीन में लोड धारा का मान आधा कर दिया जाता है, इसमें क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, लोड धारा का मान क्या हो रहा है, आधा। CL बराबर 1/2, लोड धारा का मान क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, तो ताम्र हानि का मान ये पूछ रहा है अपन से, तो वहीं पे स्क्वायर लग जाएगा, तो 1/4 प्राप्त होगा। तो कैसे इसमें जाएगा, 1/4। जब लोड धारा का मान अपन आधा कर रहे हैं, तो ताम्र हानि का मान कितना रह जाएगा, 1/4 शेष रह जाएगा। तो इसका आंसर अपन दे देते हैं 1/4 शेष रह, ताम्र हानि कितने शेष रह जाएगी, 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, जो आपके यूपी के बोर्ड में आया था 2015 में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो उसमें क्या पूछा था, थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने कि मशीन में लोड धारा का मान बढ़ने पर कौन सी ताम्र हानि का मान सबसे अधिक बढ़ता है। तो इसमें आपको कई ऑप्शन दे रखे थे, तो जैसे उसमें ऑप्शन दे रखा था वाइंडिंग में, आर्मेचर में और स्टेटर में, और कई ऑप्शन दे रखे थे। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ताम्र हानि किसी भी मशीन में, जनरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी मशीन में यदि सबसे ज़्यादा ताम्र हानि होती है वो आर्मेचर में होती है। किसमें होगी, आर्मेचर में, वो हमेशा आर्मेचर में उत्पन्न होती है। वो हमेशा आर्मेचर में उत्पन्न होगी, ना कि उसकी स्टेटर में। हमेशा जो ताम्र हानि सबसे ज़्यादा वहाँ उत्पन्न होगी, हमेशा आर्मेचर में उत्पन्न होगी। और ऐसा ही क्वेश्चन हल्का सा घुमा करके पूछा गया था JBNL एग्जाम की, जो 2000 लाइनमैन के 18 में एग्जाम लगी थी, उसमें आपसे पूछा गया था, ताम्र हानि का एक क्वेश्चन आया था, जब मशीन में लोड धारा का मान 50% कर दिया जाता है, तो ताम्र हानि का मान
कितना होगा। जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाया था, सेम उसी का रूप था, उसमें क्या करा रखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये दिया गया था तापमान का मान आधा कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही बता रहा है कि यहाँ पे आधे को क्या लिख दिया इसने 50%, 50% लिख दिया। तो अपन वही मानेंगे 50%, 50% मतलब आधा, आधा का स्क्वायर तो 1/4, तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25। तापमान कितनी शेष रह जाएगी, केवल 25% तापमान शेष रह जाएगी। ये आपका क्वेश्चन था, उसमें कई ऑप्शन दे रखे थे कि एक में दे रखा था 50%, दूसरे में दे रखा था 25%, तीसरे में 75% और चौथे ऑप्शन में दे रखा था 100% या पांचवें में दे रखा था इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपको दे रखे थे। जो लैंडमैन की 2018 में जो एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था, हूबहू ऐसा क्वेश्चन आया था कि ताम्रहानि का मान 50% कर दिया जाता है तो ताम्रहानि का मान क्या होगा। जब लोड धारा का मान ये क्या कर रहा है 50%, लोड धारा का मान जब ये 50% कर रहा है तो ताम्रहानि का पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाया था इसी के समान कि जब लोड धारा का मान आधा कर दिया जाए तो 100 में से ये 50% आधा ही तो कर रहा है। तो आधे का स्क्वायर करके अपन ने क्या कर दिया 1/4, 100 का 1/4 निकाल करके अपने कितने लिख दिया 25%।